नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अशोकनगर जिले में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में आरएसएस को लेकर अपशब्द कहे। साहब सिंह ने कहा कि जो मर्द थे वह जंग में आए और जो हिजड़े थे वह संग में गए। विधायक के बिगड़े बोल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अशोकनगर जिले में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक साहब सिंह गुर्जर ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने आरएसएस यानी संघ को लेकर अपशब्द कहे। साहब सिंह ने कहा कि साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संघ में गए। उन्होंने आगे कहा कि समझ गए ना, इशारा ही काफी है। कांग्रेस विधायक के बयान का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं साहब सिंह गुर्जर के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस का अशोकनगर में प्रदर्शन फुहड़ता और गुटबाजी का प्रबल उदाहरण है। पहले चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी। खुद गलती करो, फिर अपनी गलती छुपाने के लिए कानून और संविधान को नीचा बताया। उससे ज्यादा निंदनीय काम कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने किया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन में शामिल न होने वालों के लिए हिजड़ा शब्द का उपयोग किया है। क्या कांग्रेस विधायक प्रदर्शन में शामिल न होने वाले कांग्रेस नेता कमलनाथ, अजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को वो हिजड़ा कह रहे हैं? जिस मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी बैठे, उस मंच से प्रदर्शन में शामिल न होने वाले नेताओं को हिजड़ा कहना असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि यह थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस विधायक साहब गुर्जर का बयान बेहद निंदनीय है। यह बयान सिद्ध करता है कि गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस अराजकता फैला रही है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? इशारा ही काफी है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के हनारों से। सार्वजनिक रूप से मान की क्षति की है कांग्रेस के नेताओं ने, और अब जब इस पर कार्रवाई हुई तो अब डर डर के इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, तो ये एफआईआर तो संविधान के तहत ही हुई है। संविधान में जो प्रदत्त विचार हैं उसी के हिसाब से आप पर एफआईआर हुई है। अब यदि आप सही रूप में संविधान का पालन करते हो तो खामोशी से जाओ और जमानत करवाओ, गिरफ्तारी दो। पर दूसरी तरफ यदि आप सही रूप में संविधान का पालन करते हो तो जाकर उस युवक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, जिस युवक का उन्होंने भावनाओं का खिलवाड़ करते हुए राजनीतिक शोषण किया। मल खिलाने जैसी बात को इस तरह से गलत ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये चोरी और सीना जोरी ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इतने दिन में हमारी सरकार आ जाएगी, इतने दिन में हम सरकार में आ जाएंगे, अधिकारियों को ठीक कर देंगे, ये शब्दावली लोकतंत्र में कहीं शोभा नहीं देती। ऐसे ही दावे पिछले आम चुनाव में कमलनाथ जी ने किए थे। आधे नहीं बचे, दहाई तक पहुंच गए और इकाई तक पहुंच जाओगे। जनता है, ये सब जानती है। ये चमकाइश की पॉलिटिक्स, ये दादागिरी गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स नहीं चलती। शक्ति प्रदर्शन अपनी गलती मानने के लिए करो और जाकर युवक से माफी मांगो जिसका राजनीतिक शोषण आपने किया है।